बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इम्तियाज़। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। हमारा चैप्टर जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का कंटिन्यू है तलब के हवाले से, उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंतहाई जो टॉपिक है वो है तलब की लचक। इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रखें, इलास्टिसिटी से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। मतलब जिस तरह में इलास्टिक या कोई रबड़ है, आप उसको खींचते हैं, जितना उसकी अंदर उसकी ताकत होती है उसके मुताबिक खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने जिस्म से बड़ा हो जाता है। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो अपनी असल पोजीशन में अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तो ये जो उसका खिंचाव है और अपनी जगह पर वापस आने है, इसको कहा जाता है लचक। अब हम बात कर रहे हैं तलब की लचक। तलब यानी कि डिमांड, इसकी लचक से क्या मुराद है? तो बच्चों याद रखिएगा, जो तलब का जो मेन ताल्लुक होता है वो कीमत के साथ होता है कि कीमत तब्दील होती है तो हमारी डिमांड में, हमारी तलब में तब्दीली वाक़ई होती है। तो तब्दीली कीमत की और तलब की, जो इन दोनों की जो शरह है, बेसिकली जिस शरह से कीमत तब्दील हो और कितनी शरह से तलब में तब्दीली वाक़ई हो, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डेफिनेशन में भी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी शय की तलब में जो तब्दीली की वो शरह ली जाती है, किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह यानी वो परसेंटेज ली जाती है जो इसकी कीमत में तब्दील होने की वजह से रोनुमा होती है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें कि कीमत में कितने फीसद तब्दीली आई और उसके साथ तलब में कितने फीसद तब्दीली आई, ये जो परसेंटेज का जो फर्क होता है बेसिकली उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको आसानी से समझ आ गई कि कीमत में कितने फीसद तब्दीली आई। फर्स्ट करते हैं, कीमत में तब्दीली आती है 100%, कीमत डबल हो जाती है, पहले 10 रुपए थी वो 20 रुपए हो जाती है। अब तलब को देखा जाएगा तो वो कितनी फीसद तब्दीली हो जाती है, उसमें 50 हो रही है, उसमें 100% हो रही है, या वो 200% हो रही है, या वो 300% हो रही है। तो ये 100% बढ़ने से उसमें कितना असर पड़ रहा है, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब दो बड़े अहम और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दो टॉपिक हैं, हम इनको भी साथ अंडरस्टैंड करते हैं। और ये तीन टॉपिक हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं जो इसके साथ। तो अब हम उसको तीन टॉपिक इसके साथ जो बड़े इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है एक, ज्यादा लचकदार से क्या मुराद है, दूसरा कम लचकदार या सिफर लचकदार तलब से क्या मुराद होती है। अब पहला पॉइंट क्या है, ज्यादा लचकदार तलब यानी ज्यादा खिंचाव कब पैदा होता है तलब में। सिंपल सी बात, हम बात करें कीमत के तब्दील होने की जो शरह है, उस शरह से अगर तलब में तब्दीली होगी जिसे हम कहते हैं लचक। अब बात करें ज्यादा कब होगी, अगर कीमत में मामूली चेंज होने से, अगर कीमत में मामूली चेंज होने से तलब में बहुत ज्यादा तब्दीली वाक़ई हो जाती है, ऐसी तलब को ज्यादा लचकदार तलब कहते हैं। बात वालों की है कि कीमत में फर्ज करें 50 रुपए का फर्क पड़ा, लेकिन तलब में कई गुना 200, 300, 400 रुपए का हिसाब से उसकी फर्क में पड़ गया, उसकी मिकदार में बढ़ गई, तो वो क्या है, ज्यादा लचकदार है। दूसरे एंगल पर हम देखते हैं कम लचकदार, कीमत में ज्यादा तब्दीली आई है, कीमत में ज्यादा तब्दीली आई है, लेकिन तलब से मामूली सा चेंज फर्क नजर आता है, यानी थोड़ी सी बढ़ जाती है या थोड़ी सी कम हो जाती है कीमत की मुनासिबत के साथ। तो ऐसी चेंज को हम कम लचकदार तलब कहेंगे कि अगर कीमत में बहुत ज्यादा तब्दीली आई, कीमत में 200-400 रुपए फर्क पड़ा, लेकिन मिकदार में आपने 2-4-3 चीजों का फर्क डाला, तो ऐसी फर्क को हम कम लचकदार तलब कहेंगे। और उसके बाद क्या आते हैं, सिफर लचकदार तलब। सिफर यानी कि नो चेंज, इसमें तब्दीली आई नहीं है, कीमत चेंज हो रही है, कीमत बढ़ रही है, लेकिन तलब में एज इट इज कोई फर्क नहीं पड़ता, तलब वही की वही रहती है। ऐसी चीज को हम सिफर लचकदार तलब कहते हैं। तो ये तीन छोटे से टॉपिक थे, ये मैंने इसके साथ इसलिए डिस्कस किए कि इम्तिहान की नजर से ये शॉर्ट फॉर्म में बड़े क्वेश्चन में आते हैं, तो ये भी हमने इसके साथ। अब आते हैं तलब की लचक की पैमाइश के कितने तरीके हैं। How many methods to calculate the elasticity of demand? इलास्टिक डिमांड को कैलकुलेट करने के, मेजर करने के कोई तरीके। याद रखें,
आमतौर पर मुआशियात में कोई ऐसा पैमाना या कोई ऐसा आला मौजूद नहीं है जो एग्जैक्टली मेजर कर सके कि हमारी इतनी गुना कीमत पे चेंज हो रही है और इतनी जगह इसलिए कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं या बेसिकली बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इसको मेजर करने का कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन हम इसके अंदर 2-3 तरीक़ेकार हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाकर इस मेथड को जांच सकते हैं, इस मेथड को समझ सकते हैं। उसमें बुनियादी 2 जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट बुक के अंदर ये मेथड आपको नज़र भी आएंगे और समझने के लिए भी आपको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली बात है इकाई का तरीका। हम इसको क्या कह सकते हैं, फीसद का तरीका भी कह सकते हैं। दोनों एक ही तरह के 2 मेथड हैं। इकाई के अंदर या फीसद में तब्दीली की तब्दीली हुई है, वो फीसद में तब्दीली ज़्यादा है, वो कम है कि वो बराबर है वगैरह। इकाई का तरीका है दूसरा है कुल अखराजात का तरीका। इस कुल अखराजात के तरीकों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। अभी हम पहले मेथड की तरफ आएंगे जो है इकाई का तरीका। इस इकाई के तरीके को हम 3 मेथड के साथ डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है तलब रजक इकाई के बराबर, यानी कीमत में भी उसी शरह से तब्दीली आए जिस शरह से तलब में तब्दीली आए उसे इकाई के बराबर कहेंगे। दूसरा मेथड है इकाई से ज्यादा, यानी आपकी तलब में ज्यादा तब्दीली आ रही है, कीमत में कम तब्दीली आ रही है। उसी क्या है इकाई से कम, यानी कि आपकी कीमत में जो चेंज आ रही है उसकी निस्बत अब जो तलब में तब्दीली है वो कम है। तो इन 3 मेथड को हम इकाई का मेथड भी कहा जाता है। मैं इसके साथ थोड़ी सी रेस करके ये तीनों मेथड आपको यहाँ पे पहले इसको गोशवारा डायग्राम के साथ समझेंगे और फिर इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग भी समझेंगे कि इकाई के तरीके के हवाले से इकाई के बराबर जीरो पे हम कर दूं इकाई के बराबर, दूसरा है इकाई से ज्यादा और तीसरा है इकाई से कम। तो ये तीनों को हम बाय फार्मूला जो है जो वो भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखा। सबसे पहली बात हम करते हैं तलब की रजक इकाई के अंदर। पहले हम इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है ना कि अगर कीमत में जो तब्दीली रोनुमा हो रही है, हम ये बात नहीं कर रहे कीमत कम होगी कीमत ज्यादा होगी। कीमत में जो भी चेंज आ रही है वो बढ़ने में चेंज है या वो कमी की तरफ चेंज है, उसकी निस्बत अगर तलब में भी उतनी ही परसेंट में चेंज आ जाए जितनी परसेंट में कीमत में तब्दीली वाकई हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं इकाई के बराबर तब्दीली है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर अपने गोशवारे के अंदर 4 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में लिखा है जो भी शय आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो चीनी है, वो आपके पास गंदम है, वो चावल है, वो रोटी है, वो फ्रूट है, जो भी है उसकी क्या प्राइस है। उसके बाद मिकदार सनद यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड वो क्या है, दूसरा कॉलम हमारा ये है। तीसरा इसमें कितनी फीसद तब्दीली है, मिकदार जो मिकदार में तलब की मिकदार में जो तब्दीली वाकई है वो लिखेंगे और कीमत में क्या तब्दीली वाकई। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप गौर करें तो यहाँ पर पहली चीज है कीमत हमने फर्ज किया है कि चाय है चीनी, उसकी कीमत 20 रुपए पर केजी है, वो कम होकर 10 रुपए पर केजी का। अगर आप देखेंगे तो ये जो चेंज आया है 10 और 20, इसका मतलब इनके दरमियान में 100% का तब्दीली वाकई हो। कीमत कितनी चेंज होगी, 100%, 20 से 10 रुपए होगी। अगर मिकदार जब 20 रुपए में 10 किलो खरीदता था और आज उसकी कीमत 10 रुपए हो गई तो मैंने उसको कितना खरीद लिया, 20 किलो खरीद लिया। तो 10 से 20 में भी अगर आप फर्क देखें तो वो भी इतना ही है, यानी 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गई है। तो मतलब ये 100% ही बढ़ती जा रही है जितनी पहले उसके मुकाबले। तो ये इसमें जो तब्दीली है वो 100% है। अब इसको नजरिया जो अगर हम ग्राफ साथ करें तो यहाँ पर क्या अंदर करेंगे, जब कीमत 20 रुपए थी तो तलब कितनी थी 10, ये नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर तलब की मिकदार है, वाई एक्सिस पर कीमत है। तो अगर कीमत 10 रुपए या 20 रुपए है तो तलब हमारे पास कितनी है बच्चों, 10 है। तो ये पहला नुकता आपका यहाँ पर। दूसरे नंबर कीमत गिरकर कम होगी, 10 रुपए आ गई तो तलब बढ़कर आपके पास 20 होगी। इन दोनों में जो ताल्लुक है वो हमने पीछे वीडियो पर बताया हुआ है। ये उलट होता है, माकूस होता है कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। तो हद तलब जो है आपको इस तरह से बात करेंगे कि हमारा हाथ ये आ गया। अगर आप गौर करें कि इसमें और इसमें जो चेंज आया है वो 100% है, और अगर आप इसमें तब्दीली देखें, इसमें और इसमें जो तब्दीली आई है वो भी 100% है।
कीमत भी हमारी 100% चेंज हो रही है 10 से 20, जबकि आपके पास तलब में जो तब्दीली वाक़ई हो रही है वो भी उतना ही गैप है, वो 100% है, तो लिहाजा इसे हम कहेंगे बराबर करते हैं। अब अगर यह फार्मूला क्या मानते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं तलब की लचक बराबर है तलब में फीसद तब्दीली डिवाइडेड बाय कीमत में फीसद तब्दीली। यानी हमने फार्मूला लिखा है कि तलब में कितने फीसद तब्दीली हुई है और कीमत में कितने फीसद तब्दीली आई है, जिसको हम बदलिया फार्मूला निकालते रहेंगे। अब बताइए कीमत में कितने फीसद तब्दीली है बच्चों, अगर आप इसको यहाँ पे लिखें कीमत में तब्दीली है 100, जबकि विकास में कितनी फीसद तब्दीली है वो भी 100 है, तो कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल है, तो 100 को 100 में तकसीम करें तो आंसर हमारा 1 इससे कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी ये लचक जो है वो इकाई के बराबर है, दोनों का ओवरऑल आंसर हमारा 1 आता है। तो ये हम इसको फीसद या इकाई का मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्कस कर दिया, पहला मेथड। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। दूसरे नंबर पर आपके पास है इकाई से ज्यादा चेंज आ रही है, कीमत में जो तब्दीली रोनुमा हो रही है उसकी निस्बत जो तलब है वो ज्यादा तब्दील हो रही है, तो हम इसको किस तरह से बता सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो चीनी की जो कीमत है वो 20 रुपए है और कब बच्चों कितनी हो गई 10 रुपए हो गई, इसमें कितनी तब्दीली आई अगर आप वो करें तो ये 100% तब्दीली। दूसरे एंगल पर तलब में देखें जब तलब 10 थी जब हमारी कीमत 20 थी तो वो बढ़कर 30 रुपीज हो गई, 30 रुपए हो गई, मतलब ये इसकी निस्बत 200% बढ़ गई है। इसमें चेंज 10 से 20 नहीं हुआ बल्कि 10 से 30 हो गया, उसके अंदर 200% तब्दीली वाक़ई हो गई। अब इसी चीज को हम यहाँ पर रफ्तार करें तो ये मैंने लिखी है जो मिकदार में तलब है वो 10, 20 और 30 हो रही है, कीमत में तब्दीली 10 से 20 है। कीमत हमारी 20 थी तो तलब आप और करें वो हमारे पास क्या थी, कीमत 20 पर तलब हमारी 10 थी, तो भाई 20 पर हमारे तलब 10 है, पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। लेकिन जैसे कीमत गिरकर कम हुई है इसमें 100 तब्दीली है, लेकिन तलब 20 नहीं हुई है बच्चों, तलब कितनी हो गई है 30। अब यहाँ देखें तो ये जो गैप है वो आपके पास नजर आ रहा होगा वो ज्यादा है निस्बतन इस गैप के, यहाँ जो गैप है वो 100% है, जबकि यहाँ हम गैप बता सकते हैं कि ये 200% का गैप है। लाइक यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है तो इसका हर भी जो आपके पास नजर आएगा वो इस तरह से नजर आएगा। तो इस चीज को आप क्या कहते हैं बच्चों कि ये आपकी तलब लचक इकाई से ज्यादा। अब इसका भी फार्मूला हमारा मेन फार्मूला वही रहेगा तलब में फीसद तब्दीली। अगर आप सेकंड मेथड में देखें जहां इकाई का ज्यादा है तो तलब में फीसद तब्दीली 200 है, कीमत में फीसद तब्दीली 100 है, तो हम इसी फार्मूले को आगे निकालते हुए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल है तलब में फीसद तब्दीली बच्चों हमारे पास है 200, जब इसमें कितनी है 100, तो ये कटिंग होकर आंसर क्या आ गया 2, व्हिच इज इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, दो जो है वो एक से बड़ा है, एक के अगर दोनों इसका आंसर जो 1 आया इसका आंसर जो 1 आया दोनों 1 के बराबर आ गए, लेकिन यहाँ पर नीचे 1 आ रहा है ऊपर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो कीमत में 1% तब्दीली 1 हो रही है जबकि तलब में 2 हो रही है, इसका मतलब ये डिमांड इलास्टिक डिमांड से क्या है कहीं से ज्यादा तब्दीली हो रही है, कहीं 1 से ज्यादा। तीसरे मेथड में अगर आप बात करें जहां हम कहेंगे कम है कम चेंज आ रहा है, तो हमारे पास कीमत क्या हो रही है 20 से 10 हो रही है, अगर आप यहाँ चेंज देखेंगे तो वो 100% है, लेकिन यहाँ की तलब में जो तब्दीली है वो 10 से 15 हुई, मतलब ये हाफ हुई है इसकी, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 50% चेंज आ रहा है। अब इसी को कुछ बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे जब कीमत 20 थी तो तलब हमारी 10 है, तो हमारा पहला नुकता तो यहाँ आ गया, लेकिन 10 पर 20 नहीं हुई है, 10 पर एक सेंटर में पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा वो 15 है, तो 10 पर 15 आ गई, इसका दूसरा उत्तर यहाँ आएगा। तो इन दोनों नुकात को जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ यूं बनेगा और इसकी जो परसेंटेज वाइज हम इंतजार करें कि इसमें और इसमें फीसद तब्दीली है 100, जबकि इसमें और इसमें जो चेंज आ रहा है वो है 50%, या बोल करें तो 100% है, जहाँ 110, 100, 200 है,
या 100 to 50 है, मतलब ये लचक हमारी कम है, इसे कहते हैं इकाई से कम लचकदार तब्दीली। और इसी को भी फार्मूले से याद करना हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मिकदार में तब्दीली आ रही है 50%, जबकि उसमें तब्दीली आ रही है 100%। तो 50% को 100% तक तकसीम करें तो ऊपर आंसर का 1 आता है, नीचे क्या आता है 2, which is divided करेंगे 3, हमारे पास आ जाएगा 0.5 which is less than 1, यानी कि हम ये कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा। तो ओवरऑल ये हमारा जो पहला मेथड है, ये हमारी दोनों बुकों के अगर हम टेक्स्ट बुक में गौर करें, अब्दुल गनी की बुक के अंदर भी वहां पर थोड़ी सी ग्राफिकली मुश्किल बात है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर आसान से तरीके के साथ आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। तो आपको इंशाल्लाह अगर आप इसके मुताबिक बात करें तो आपका 100% जो कसर होगा बात रह जाती है वो गोशवारा और डायग्राम जो है उसकी वजाहत है, आप उसको थोड़ी सी वजाहत के साथ ध्यान कर सकते हैं। तो ये आपका पहला मेथड मुकम्मल हुआ। अगला मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सामने पेश करूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई का तरीका या फीसद का तरीका, जिसको हमने बदरिया फार्मूले भी प्रूव किया और बदरिया गोशवारा और डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है अगली वीडियो आप इंतजार करें, मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर जो दूसरा मेथड है तरीका आपको प्यार करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।